जब तक इंसान के अंदर खुदी है तो खुदा नहीं, और खुदी नहीं तो खुदा है। अपने अहंकार को, अपनी खुदी को मिटाने के लिए एकमात्र उपाय सुमरन, सेवा, परमार्थ है। सेवा के द्वारा मन इधर उधर दौड़ने से रुकता है, लेकिन ख्याल ये रखना चाहिए जब भी आप सेवा के दरमियान आते हैं, सेवा करते हैं, तो सेवा ही करो। उसमें चुगली, निंदा, किसी की बुराई अगर आप गाते रहते हैं तो आपकी खुशियां लेश मात्र बच जाती हैं, बाकी चली जाती हैं। बैठे हो तो सुमन करो, आंखें खुली रखो, आप सेवा करते रहो, भजन बोल लो या कोई मालिक की चर्चा कर लो, उस परमपिता परमात्मा के कोई रहमो करम की बात कर लो। लेकिन किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी की बुराइयां करना, ये वैसे भी महापाप है। और फिर सेवा की खुशी कहां से मिले? आप पूरी खुशी से खाली रह जाते हैं। इसलिए हर इंसान को यह चाहिए कि जब वो सेवा करता है तो लगन से करे। की गई सेवा फिर मन को रोकती है, फिर सुमन करोगे तो मन रुकेगा और मालिक के रहमो करम के हकदार आप बनते चले जाएंगे। तो सेवा के दरमियान इंसान जितना जोर लगाता है, जितनी हिम्मत करता है, मालिक उतनी ही बरकतें दे देता है। ये तो खुला भंडार उस परमपिता परमात्मा का कि जो जितना परमार्थ तन मन धन से करता है, दीन दुखियों की मदद करता है, निआसरों को आसरा, और जिनको कोई रखता नहीं उनकी संभाल करता है, तो मालिक भी उनकी और उनकी औलाद की और उनकी कुलों की संभाल करते रहते हैं। इसलिए सेवा में और सुमरन में अपने मन को लगा के रखो। जब भी मन इधर उधर दौड़ता है, इसकी लगाम खींच लो। और खींचने का आसान सा तरीका है, नारा लगाओ, पानी पियो, 5 मिनट सुमन कर लो। बस मन 80-90% तो जरूर रुक जाएगा। फिर और तंग करता है, फिर और सुमन। तो मन के आगे हथियार फेंक देने। इंसानों की अलग अलग आदतें हैं, पर कई आदतें मिलती होती हैं। कईयों का मन रफाहत जाते हैं तब शैतान बना बैठा होता है। कोई नहाते वक्त यही सोचता रहता है, कोई सोते वक्त जब सो रहा है तब मन हावी हो जाता है, या सोने जा रहा है तब मन हावी हो जाता है। कुछ देख लिया, आजकल ज़्यादातर अजीबोगरीब चीज़ें चलती हैं, चाहे वो इंटरनेट है, टेलीविज़न है, बहुत सारी चीज़ों में जो कि मन की खुराक है, आत्मा की खुराक तो सत्संग, अल्लाह, वाहिगुरु राम का नाम है। तो इंसान उनमें खोए रहते हैं, उनमें फंसे रहते हैं। तो खुशी कहाँ से मिले, कैसे मिले, कैसे मालिक का रहमो करम बरसे? इन चीज़ों से अपने आप को अलग रखो। अगर मालिक का निरोल प्यार पाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि उसकी तमाम खुशियाँ आपकी झोली में आ जाएं, तो आप वचनों पे अमल करना सीखो। शुरू से ही हम सबसे ये प्रार्थना प्रेर करते रहे कि भाई वचनों पे अमल करो, फिर देखो नज़ारे। और जिन्होंने अमल किया वो नज़ारे देख रहे हैं, और आने वाले टाइम में पता नहीं कितने गुणे बढ़ के वो नज़ारे बढ़ते जाएंगे। बात वचनों पे अमल करने की है। दिखावा नहीं चलता रूहानियत में, पाखंड है, वो ढोंग है। अगर आप सोचो कपड़े अच्छे पहनने से या बार बार सजदा नमस्कार आप करते हैं, उनसे लोगों पे प्रभाव पड़ जाता है कि भाई आह क्या भक्त है। पर सत्संगी को भी सोचना चाहिए कि उसका किसी भक्त से कोई लेना देना नहीं है, उसका अपने सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से है। तो आप फिसलोगे नहीं कभी भी जिंदगी में। जब आप भक्तों के पीछे ज्यादा लगने लगती हो ना, आपको क्या मालूम कौन सा भक्त सही है, कौन सा गलत। क्योंकि आज आप देखते हैं कैसा घोर कलयुग है। थोड़े से दिखावे में लोग कितने पल में खिसक जाते हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में कैसे फिसल जाते हैं। तो आपका प्यार अल्लाह से है, उसके फकीर से है, सिर्फ उसी से ही रखो। ये भक्त बड़ा है, ये छोटा है, आप खुद ही दर्जे देने लग जाते हो। कभी संतों ने किसी को कहा है कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है?
कभी सुना आपने साईं जी ने कहा हो, बेपरवाह जी ने कहा, वो नाम वैसे रख देते थे खुशी में मस्ताना जी महाराज देखने के लिए कि भाई देखते हैं ये कितने कहाँ खड़ा है। तो जैसे उसको थोड़ी मान बढ़ाई देते वो आप ही बन के बैठ जाता, मैं वो हूँ, 1000 हूँ, 500 हूँ, 700 हूँ, पता नहीं क्या क्या। तो वो अजमाते थे। आज अजमाने का युग नहीं है, आज तो घोर कलयुग है, भयानक घोर कलयुग, क्योंकि बेपरवाह जी के वचन थे। तो आप किसी भक्त पे मोहित ना हो, चाहे वो कोई भी हो या कुछ भी हो, क्योंकि सतगुरु सिर्फ सतगुरु होता है, पीर फकीर सिर्फ पीर फकीर होता है। बाकी आसपास या कोई ऐसे रखने वाले ऐसा नहीं होता कि वो कोई भगवान बन जाए, वो आम आदमी ही होते हैं। इसलिए उनको बहुत ज्यादा मान बढ़ाई दे के, ज्यादा पांव के हाथ लगा लगा के, साथ में तो उनका बेड़ा गर्क जिनके आप पांव के हाथ लगाते हैं, साथ में खुद की भक्ति खत्म। क्योंकि आप झुकना है तो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम की याद में झुका करो कि मालिक तू दया का सागर है, तू ही है सब कुछ। अरे आदमी के क्या चीज मिल जाएगी, क्या दे देगा वो उसको हाथ लगाने से? कुछ भी नहीं, बल्कि आपकी भक्ति चली तो चाहे जाए। झुकना चाहिए पर नारा लगाओ झुक के, बस इससे बड़ी और चीज क्या है? झुकना है तो अपने माँ, अपने बाप, अपने दादा, जो आपके खून से संबंध रखते हैं, जिनका कुछ ना कुछ ऋण है आपके ऊपर, उनके आगे झुको, उनके लगाओ पाँव के हाथ। और वो जो बुजुर्ग हैं वो स्नेह से अपने बच्चे के सिर पे हाथ रखे और मालिक से दुआ करे, मालिक इनको सद्बुद्धि दे, रहमत कर, यही अच्छा आशीर्वाद है, तेरी भक्ति में लगे, नेक कर्म करें। हमारा कहने का मतलब ये घोर कलयुग है, भयानक कलयुग है। आप किसी को भी नहीं कह सकते कौन कैसा भक्त है, क्योंकि जो दिखने में नजर आता है वो हो नहीं सकता, और जो होता है वो दिखता नहीं। क्योंकि मालिक के प्यार मोहब्बत में जो आगे बढ़ जाते हैं उनके अहंकार होते ही नहीं, वो खुद ही करते ही नहीं। जुबान पे मिठास होती है, चेहरे पे नूर होता है, और बस मालिक ही एम लक्ष्य होता है। ये नहीं फलां धींकड़ इंकड़ विंकड़, ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरा कौन है, मेरा यार कौन, मेरा दोस्त कौन, मेरा फलां कौन। क्यों? क्या उनके लिए आपने मालिक से प्यार पाया है? सोचो जब नाम लिया किससे लिया, सोचो जब प्यार बढ़ा तो किससे बढ़ा। फिर आप ये क्या करने लगे हैं, कौन सा कचरा जमा करने लगे हैं, किस किस को यार दोस्त बना रहे हैं? तो भाई बचनों पे तो पक्का रहना पड़ता है। जत सत का जो पक्का होता है मालिक खजाने उसे ही बख्शते हैं, दिखावा या ऐसा करने से वो खजाने नहीं मिल सकते। तो दृढ़ विश्वास, दृढ़ यकीन रखो और सुमन करो, सेवा करो, ताकि दृढ़ विश्वास हमेशा बना रहे। किसी आदमी की कभी ना सुनो, उससे ज्ञान लेके बताओ क्या कर लोगे। क्योंकि सतगुरु पीर फकीर की ड्यूटी मालिक उनके सतगुरु दाता रहबर लगाते हैं, और वो रोजाना ही ज्ञान करते हैं। अगर उनका ज्ञान आपके भेजे में नहीं घुसता तो आदमी का ज्ञान आपको कोई खुशियां नहीं बख्श सकता। क्योंकि पीर फकीर के ज्ञान में तो एक बात में भी 100 रहमत छुपी होती है, पता नहीं उसमें क्या मिल जाए। इसलिए भाई किसी आदमी के सामने आप अपना ज्ञान ना तो दिखाओ। हाँ, कोई नया जीव है जिसने नाम नहीं लिया, वो मालिक की चर्चा सुनना चाहता है तो उसको सुनाओ, तब तक जब तक वो नाम ना ले ले। और जब नाम ले लिया तो कहो सुन भाई, अब फकीरों की सत्संग सुन, मैंने तो आपको वहां जोड़ दिया जो जिससे मेरे को सब कुछ मिला है, तू सुनेगा तुझे मिल जाएगा, दैट्स ऑल। जब आप आपस में ज्ञान गोष्ठ करते हैं ना, उसमें मनमता बहुत होता है, अपनी मान बढ़ाई, अपने नंबर बनाने, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं। हाँ, किसी सत्संगी का, बहन भाई का मन खराब कर रहा है, मन तंग कर रहा है, तो उसे समझाना, उसे ज्ञान देना सेवा है, जायज है कि नहीं भाई ये गलत है तेरे लिए, तू गुमराह हो रहा है, ये तेरे लिए गलत है। ये भी एक बड़ी महान सेवा है, ये करते रहना चाहिए। लेकिन बिना वजह कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यारी दोस्ती धर्मों में, पवित्र ग्रंथों में लिखा, कचड़ियां तोड़ ढूंढ सज्जन पकड़ा। कि जो कच्चे हैं, जो खुद का ही नहीं, जिनको भरोसा, क्या पता मन चलता चलता कब किधर हो जाए, इधर की हवा इधर बह गया, उधर की आई उधर बह गया। इसलिए पकड़े, यानी वो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से अपनी दोस्ती मित्रता बना के रखो, तो दोनों जहान में वो मित्रता कभी भी छूटेगी नहीं, और मालिक के रहमो करम से माला माल होते रहो। एक मुरीद, एक शिष्य अपने परम पिता परमात्मा को तभी हासिल कर सकता है जब अपनी खुदी को मिटा देता है।
जब तक अंदर अहंकार है, जब तक अंदर खुदी है, वो अपने सतगुरु मौला से दूर ही दूर रहता है। क्योंकि यहां अहंकार है, वहां मालिक का प्यार नहीं, और यहां मालिक का प्यार है, वहां अहंकार नहीं। बेपरवाह जी के वचन आपने सुने कि अगर आपने मालिक के प्यार मोहब्बत के रास्ते पे चलना है तो सिर कटवाना पड़ता है। सिर कटवाने का मतलब जीते जी सिर कटवाना, इसका मतलब ही ये है कि अपनी खुदी को मिटा डालो, गुरुमुखता से चलो, मनमुखता को बीच में आने ना दो। कभी भी मन आपका हावी होता है, कभी भी मन जालिम सताता है, तो उसके आगे हथियार ना फेंको, क्योंकि मन बहुत तरह के चालें चलेगा, शातराना चालें, स्कीमें बनाएगा, योजनाएं बनाएगा, और उसमें दिखाएगा कि आप बड़े खुश हैं, आपको बड़ा कुछ मिला, आप बागो बाग हो गए, ऐसा करोगे, क्योंकि उसने निंदा बुराई की तरफ ही आपको सब्ज बाग दिखाने हैं। वो दिखाता जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, फिर आप ये हो जाएंगे, फिर वो बन जाएंगे, फिर ये होगा। कभी वो पहलू नहीं दिखाता कि आप जीते जी जिंदगी नरक बना लेंगे और मरने के बाद नरक से बदतर जिंदगी आत्मा को भोगनी पड़ेगी। कभी वो तो लाता ही नहीं सामने, क्योंकि मन जब चाल चलता है ना, बड़े बड़े चारों खाने चित्त हो जाते हैं। सो अपने मन को मारना, मन से लड़ना, यह कलयुग में सच्ची भक्ति है। नेगेटिव विचार, बुरे विचार जो आपके अंदर आते हैं, उनसे लड़ो और उन बुरे विचारों पे आप जीत हासिल करो, ना कि बुरे विचारों के अनुसार आप चलने लग जाओ। ये तो आपके हाथ में है कि आप किन विचारों का साथ देते हैं, किन विचारों के अनुसार चलते हैं। सुबह प्रवाह जी ने फरमाया, सिर है अमानत सतगुरु दी, कि मेरा जो वजूद है, मेरा जो निशान है, मेरी जो पहचान है, वो मेरा रहबर सतगुरु मौला है। बस इतनी बात इसके दिमाग में आ गई, वो जल्दी से फिसलता नहीं कि मेरा सतगुरु मौला क्या कहता है, किन वचनों पे चलाता है, क्या करने के लिए प्रेरित करता है। जो वचन सुन के अमल करते हैं वो ही चल पाते हैं। वचन मानने नहीं, गुस्सा अल्लाह राम पे। संत तो बार बार हाथ जोड़ जोड़ विनती करते हैं, प्यार से कहते हैं, मोहब्बत से कहते हैं, मान जा, छोड़ दे भाई, तब तो मन की लज्जतों से बाज नहीं आता, तब तो मानता ही नहीं बात। संत कहते हैं ये काम ना कर, ना जी हाँ मैं तो नहीं करता, लेकिन 24 घंटे वही चीज, हर समय दिमाग में वही बात। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी फ्यूचर में भी ये बातें रहेंगी। आज मान लो, अभी से मान लो, तो वो बुरे विचार खत्म हो जाएंगे और मालिक का प्यार मोहब्बत मूसलाधार फिर से बरसना शुरू हो जाएगा। पर ये तो सही नहीं है ना, गलतियां आप करो और दोष दो मालिक को, मानो आपना और गुस्सा करो अल्लाह राम पे, ये तो गलत है ना। अपने बुरे विचारों को पहले कंट्रोल करना सीखो, सेवा के द्वारा, सुमरन के द्वारा। जब भी गलत तरफ जाए, जब भी बुरी सोच लाए, सुमरण करो। सोच से कुछ नहीं होता, पर सोच के अनुसार चलो ना। जब आप एक कदम से अगला कदम बढ़ा देते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है, तो चक्कर पड़ जाता है। इसलिए भाई, संत पीर फकीरों का यह मानना है कि वचन सुन के उन पे अमल करना सीखो। जो वचन सुनते हैं, मानते हैं, उन पे अमल करते हैं, उन पे ही मालिक की कृपा दृष्टि हुआ करती है। तो आप वचनों पे अमल करो। आप वचन Trade smooth even when your network isn't. No buffering, no breaking, just trading. Open free Demat account with Angel One. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अनंत हूं मैं, लेकिन बनना बहुत मुश्किल है। तरह तरह की रुकावटें आती हैं, तरह तरह की परेशानियां आती हैं। कभी काम वासना, तो कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी मन, कभी माया।
ये सारे आके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देते हैं। तो अगर मालिक के सजदे में, अल्लाह राम के सजदे में सिर झुका देता है जीव, तो उसे दृढ़ विश्वास के साथ आगे भी चलना चाहिए और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल तभी बना जा सकता है। मन से लड़ो। बेपरवाह जी ने भजनों में लिखा, मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारी दुनिया को जीत लिया। जो अपने मन के ऊपर हावी हो गया वो तमाम खुशियों का हकदार धीरे धीरे बनता चला जाता है और मालिक की कृपा दृष्टि उस पर जरूर बरसती है। इसलिए मन से लड़ा करो, मन के आगे हथियार ना फेंका करो। सुमन करके, भक्ति करके, सेवा करके मन से लड़ा जा सकता है। और जब इंसान की बुराइयां दूर हो जाती हैं तो मालिक की दया में रहमत फिर से मूसलाधार बरसने लगा। कीमती समय से खो रहा कहा, इस जन्म का लाभ उठा ले, नाम जप कर सफल बना ले। मनुष्य जन्म बेशकीमती समय मिला है और ये ऐसा बेशकीमती समय है कि कोई इसका सही सदुपयोग करे तो उस परमपिता परमात्मा को, अल्लाह वाहिगुरु राम को कण कण में, जर्रे जर्रे में देख सकता है। दोनों जहान की खुशियों का हकदार बन सकता है और आवागमन जन्म मरण से आजाद हो सकता है। मालिक ने काल से 84 लाख शरीर बनाए हैं, उनमें कोई भी और शरीर ऐसा नहीं है जिसको इतनी आजादी, इतनी छूट मिली हो कि वो मालिक के साक्षात दर्शन कर सके, मालिक के रूबरू हो सके, कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक का रहमो करम उस पे बरसे। ये तो मनुष्य जोनी पे ही मालिक का रहमो करम है कि अगर मनुष्य चाहे तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकता है, दया में रहमत के लायक बन सकता है। पर ये मनुष्य ही है आज जो शैतान का बाप बनता जा रहा है, मन की मानता है, मनमते लोगों का संग करने लग जाता है और उसको हवा देने वाले आस पड़ोस परिवार वाले हो जाते हैं। तो वो इंसान इखलाक से गिर जाता है, खुद दुखी, परिवार दुखी, कुलें दुखी और सबको डुबोने के चांसेस हो जाते हैं। तो इंसान कभी भी संग, कभी सोहबत बुरे लोगों की करे ना। बुरा इंसान, बुरा व्यक्ति अगर आपके पास भी आता है, कोशिश करो कि उसकी परछाई भी ना पड़ने पाए, क्योंकि उसने बुराई की चर्चा करनी है और आपके मन ने उस बुराई को पकड़ लेना है। यहां तक संभव हो निंदा, बुरा करने वाले का संग ना करो। ठीक है, आप अगर हिम्मत है, दृढ़ विश्वासी हैं, सुमन के द्वारा, अपने भक्ति के द्वारा, समझाने के द्वारा उसको समझाओ ताकि वो बुरे कर्म छोड़ दे, बुराइयां छोड़ दे। अगर लगता है कि यह संभव नहीं तो आप बुराई का संग छोड़ दें, क्योंकि वो इंसान बुरा नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि बुराई से जुड़ा है इसलिए जैसा जिससे जुड़ा होता है वो वैसा ही बन जाता है। अच्छाई से जुड़ के इंसान अच्छा, बुराई से जुड़ के इंसान बुरा बन जाता है। इसलिए इंसान बुरा नहीं है, लेकिन जिससे वो जुड़ा है वो चीज बुरी हो सकती है, पर उसके अंदर वो चीज आ चुकी है। इसलिए ऐसे लोगों का संग, ऐसे लोगों का सोहबत ना करो। ये देखने में आता है जो लोग ऐसे लोगों की सोहबत करने लग जाते हैं, जो ऐसे लोगों का संग करने लग जाते हैं, उन पे रंग चढ़ने लगता है और वो मालिक से दूर होते चले जाते हैं, मन के हाथों मजबूर हो जाते, अहंकार में मगरूर हो जाते हैं और एक दिन वो चूर चूर हो जाते हैं, अपनी हस्ती भूल जाते हैं, मालिक के किए परोपकारों को भूल जाते हैं, उसकी कृपा दृष्टि को भूल जाते हैं। अजी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने लगते हैं। तो ऐसे गुनाहगार दोनों जहान में फिटकारे जाते हैं, दोनों जहान में खुशियों से खाली रह जाते हैं। तो जन्म मिला है, इसे कहां लगा रहे हो? कीमती समय है, ये किधर जा रहा है? जरा ध्यान दो। कौन कौन से अवगुण हैं जो आपने नहीं किए? बहुत कर लिए, बहुत हो गया, छोड़ दीजिए। लड़िए अपने मन से, सुमन के द्वारा, परमार्थ के द्वारा, सेवा के द्वारा, ताकि आपका मन आपके वश में आए। सेवा करो, सेवा करने वालों का संग करो, राम नाम जपने वालों का संग करो, जो वास्तव में सेवा करते हो, जो वास्तव में राम नाम जपते हो।
या चुगली निंदा बुराई ना हो, उन लोगों की सोहबत करो तो मालिक की खुशियों के हकदार आप बनते चले जाएंगे। दोनों जहां की खुशियों से मालिक आपको जरूर नवाज देगा। तो ऐसी बातें कर कर जीव का बेड़ा करते नरक, बुरे कर्मों के बदले उसको भोगने पड़ते नरक। यहां भी नरक और अगले जहान में भी नरक। जब सतगुरु नाम देके ये बोल दे कि दोनों जहां में एक टांग यहां दूसरी सचखंड में, और वही गुरु ये बोल दे कि अगर ऐसी बातों के चक्कर में पड़ो और लोगों के डालोगे तो नरकों में जाओगे, तो वो तो गुरु की मर्जी है ना, उसके ही वचन है। वो अगर एक पांव यहां वो दूसरा सचखंड पहुंचा सकता है तो वो वहां से पैर उठा के दोनों पांव नरक में भी झोंक सकता है, मालिक उसको देता है। तो ये बेपरवाह जी के वचन है, हम अपने पास से कुछ नहीं कह रहे। बुरे कर्मों के बदले उसको भोगने पड़ते नरक। दुनिया की और संतों की बातों में कितना फर्क। कई अंधे हो जाते हैं, यहां से फ्यूज उड़ा देते हैं, उनका छोटी मोटी तार लगी होती है निकाल देते हैं, और आपको पता है फ्यूज उड़ जाए तो अंधेर हो जाता है। ऐसे उनके दिमाग में भी अंधेर हो जाता है। कचरा, गंदगी, झूठ, वो तो प्रकाश लगता है, और संतों की वचनों को प्रकाश नहीं समझता। तो बेपरवाह जी फरमाते हैं संतों ने तो हर जीव का भला करना है। संतों का आने का मकसद ही ये होता है। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ पौधे कभी फल नहीं खाते, सरोवर समुंदर कभी अपना पानी खुद नहीं पीते, दूसरों को पिलाते खिलाते हैं। उसी तरह परमार्थ के लिए संत आते हैं। पर जिनकी आप ऐसी बातों सुनोगे, बताओ उनको क्या गर्ज आपसे? पता है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, क्या पता कब अंडा दे दे, और जब अंडा की जगह बींट दे दी हाथ पे, तो आपको पता है मुर्गी की गर्दन पे हाथ डालते भी ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि उनको तो सोने का अंडा चाहिए, बींट थोड़ा ही चाहिए। पर जिसके पास हो ही ना अंडा तो बेचारे बींट ही देगा। तो ऐसा संसार में हो रहा है। संतों के वचनों में फर्क है। संत जीव का भला चाहते। अब हम आपको समझा रहे हैं, हमारी आपसे दुश्मनी थोड़ा ही ना है। हम आपका बुरा कैसे चाह सकते हैं? जो हमारे सतगुरु मुर्शिद कामिल बेपरवाह जी ने बताया है, आप साथ संगत उस पर चलती हैं, और आप में अगर आपका मन किसी को गिराता है, बुरी तरफ लेके जाता है, तो हमारा फर्ज है हम आपको सुचेत करें, क्योंकि आपका बुद्धि विवेक तो काम छोड़ गया है। जब मनमते लोग अपना काम चलाते हैं ना, वो शातिर होते हैं, शातिर दुनिया में खेले खाए, तो वो दिमाग पे ऐसी बातों का असर डालते हैं कि अपने सतगुरु अल्लाह मालिक की सारी बातें उनको फजूल लगने लगती हैं। तो हमारा फर्ज बनता है उस समय हम आपको समझाएं कि भाई आज कलयुग का समय है, भयानक कलयुग। बचो ऐसे शातिर लोगों से, शातिराना चालों से, जो आपको अल्लाह मालिक से दूर करते हो, जो मालिक से आपको डराते हो और बुराई निंदा करने वालों से आपको मिलाते हो। ऐसा चल रहा है सिस्टम। लोगों को खाना खिलाया जाता है, घर बुलाया जाता है, क्या कि भक्तों की आप नींद उड़ा दो, सुना सुना गप, सुना सुना बुराइयां कर कर निंदा, ताकि वो भक्त जी का भी खाना चारों खाने चित्त हो जाए, खाने में से सारा राम नाम निकल जाए। कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को बुला लिया, ताकि भक्त जी को ये पता हो जाए कि भाई हाँ ये तो गवाह सही कह रहे हैं। और जो करोड़ों लोग अल्लाह वाहिगुरु के राम में नाच रहे हैं, उनकी तरफ भक्त जी का ख्याल ही नहीं जाता बेचारे का। ऐसी उसके अंदर सिरिंज चुभ हुई है कि बस बुरी ही बुरी, बुरी ही बुरी सोच। संत कहीं ये जन्म मिला है प्रभु मिलने की बारी, अरे जिस काम को मिला जन्म है वो बात ना बिचारी। श्वासा रूपी पूंजी कीमती जुए में है हारी, मालिक ने है बख्शी सबसे ऊंची दात जी। अरे ओ इंसान, उस अल्लाह वाहिगुरु राम ने तुझे बहुत ऊंची दात बख्शी है। अरे क्यों झाड़ू लेके गलियां संवारता फिर रहा है, जब अल्लाह वाहिगुरु ने तुझे ओम हरि मालिक की उस संत पीर फकीर ने तुझे उसका बच्चा बना दिया है, उसकी रानी महारानी बना दिया है। तेरी जीवात्मा उसकी ही औलाद है, उसी की बिछड़ी हुई एक अंश है। या दूसरे शब्दों में जैसे हमारे गुरुओं ने, पीर फकीरों ने माना है कि ये जीवात्मा उस मालिक की एक पत्नी है और वो खसम है। तो जो उस ओम हरि अल्लाह मालिक की औलाद हो, वो दर दर ठोकर खाए और जरा जरा सी बात के लिए गंदगी उठाता फिरे, क्या ये शोभा देता है? तो यही बेपरवाह जी फरमा रहे हैं कि भाई संत कहीं ये जन्म मिला है प्रभु मिलने की बारी,
मालिक ने है बख्शी सबसे ऊंची दात जी। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, ऐसे लोगों की चंगुल से बचो, ऐसे लोगों की बातों से बचो। और ये भी बताया बेपरवाह जी ने, संत कहें भाई नाम ध्याले श्वास न खाली जाए। नाम जप, नाम जपे बिना तेरे जितने भी श्वास हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। तू घंटा सुबह घंटा शाम दृढ़ विश्वास करके सुमरण करके देख ले, अगर जो अभी बातें बताई हैं उनमें रत्ती भर भी झूठ हो तो कह देना कि आके कह देना और हम सत्संग बंद कर दें, कभी बोले ना। एक भी शब्द अगर गलत हो तो घंटा सुबह सिमरण कर, घंटा शाम को कर, और कितना तूने बीती हुई जिंदगी में सुमरन किया है वो भी याद रख। क्योंकि संत अपनी कृपा दृष्टि से किसी को नवाजते हैं तो वो चाहें तो गंदगी के भरे पुतले को प्यार दे के लोगों के काबिल बना दें, आदर का सत्कार का एक जरिया बना दें। लेकिन जैसे संत पीर फकीर से हटे तो अपनी औकात सामने आ जाती है। क्योंकि सुमरन तो किया नहीं, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को कोई कहीं बैठ के सुमरन करे तो कैंसर तीसरे स्टेज का हट जाता है, काल के जन्म मरण की बीमारी कट जाती है और दयाल आके दया में रहमत से माला माल कर देता है। तो भाई संतों की बात अच्छी नहीं लगती, सुमरण तेरे पास है, तू सिमरण करके देख ले। 2 घंटे सुबह बैठ जाया कर, 2 घंटे शाम को, तुझे पता चल जाएगा कि तेरा संगी साथी कौन है, संत या मनमते लोग। सामने आ जाएगा रिजल्ट। नाम बिना जो श्वास जाए गिनती में ना आए, कहें शास्त्र नाम जी बात समझ कर लीजिए अमल कमाए। बेपरवाह जी ने निचोड़ निकाला है कि बुरा ना माना करो संतों की बातों का, बैठे बैठे ऐसे 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 बट ना खाया करो। संतों का तो ड्यूटी है समझाना ही समझाना, किसी से उनका बैर विरोध नहीं होता। कोई उन्हें गाली दे दे खड़े हो क्या दे के देख लो, संत फिर भी कहीं यही कहेंगे बेटा मालिक तुझे सद्बुद्धि दे, नेक ख्याल दे। क्योंकि संत कभी भी किसी का बुरा चाह ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। वो तो जो उनको बुरा कहते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, और जो मालिक की राह पे एक कदम चला हो संत उसके लिए बुरा कैसे कर सकते हैं। उन कमीने और गिरे हुए लोगों से बचो जो आपको ऐसी बात समझाते हैं, क्योंकि उनका मकसद कुछ और होगा कुछ मकसद। इसलिए बचने की बारी है अगर बच सको। कहें शास्त्र नाम जी बात समझ कर लीजिए अमल कमाए, मालिक से फिर हो जाएगी मुलाकात जी। जिससे बिछुड़ा है अगर अमल कमाने लग गया तो फिर से मुलाकात हो जाएगी, फिर तू उसका हो जाएगा। गम मत कर कितना समय गुजर गया, गम कर गुजरने मत दे जो समय आने वाला है। यकीन रख जिससे तू बिछुड़ा है जन्मों जन्मों से भी और इस जन्म में भी, वो मालिक तुझे फिर से मिला लेगा और खुशियों से तुझे माला माल कर देगा। क्योंकि उसे लाज है, वो कभी बाह नहीं छोड़ता। एक पीर फकीर गुरु मुर्शिद कामिल सच्चा कभी किसी की बाजू नहीं छोड़ता। बाकी दुनियादारी में लोग मतलब परस्त हैं, गर्जी हैं। गर्ज होगी पूरी तो ठीक है, वरना लात मारते हैं। तो भाई संत पीर फकीर तो जीवों को समझाते हैं। कौन कितना अमल करता है ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो अमल किया करो जी, राम नाम जपा करो। तो इसी जहां में, क्योंकि कलयुग का जोर पूरा है, जौबन पे है कलयुग, पर फिक्र ना करो मालिक उससे लाखों गुना जौबन पे है। और अगर थोड़ा सा भी सुमन कर लोगे जो पहले महीनों सालों से नहीं मिलता था, हो सकता है कुछ घंटों में मालिक अता कर दे। इसलिए सुमरन किया करो, सुमरन के बिना छुटकारा नहीं। सुमरन एक ऐसी ढाल है, ऐसा कवच है जिसमें शातिर लोगों के, मनमते लोगों के, चुगल खोर निंदा करने वाले लोगों के तीर असर नहीं करते। कई बार संगत सोच लेती, कई पर्चियां भी डालते, कई वैसे सोच लेते गुरुजी फलां निंदक से भी प्यार करते हैं, उनके भी घर जाए, फलां के भी जाए। अरे उनको तो पता होता है ये ऐसे खसलत का मालिक है, और जो सामने वाला होता है वो शो यूं करता है ना 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 मैं तो आपको सबका अजीज हूं। तो संतों को तो पता होता है, पर उनकी फितरत होती, आदत होती, वो गिरे हुओं को भी उठाना चाहते हैं। फिर भी कोई ना उठे भाई, उसकी मर्जी, फिसल फिसल के गिरे।
तो संतों का फर्ज समझाना है, और घोल के तो कुछ पिला नहीं सकते, वो तो समझा सकते हैं। उसको भी अगर बुरा मानने लगो तो आपकी मर्जी, क्योंकि आपके खोटे कर्म आ गए हैं, आपका कोई बुरा टाइम आ गया होगा जो आपको संतों के वचन भी कड़वे लग रहे हैं। अगर आप में कमी नहीं है, हम आपको 100% गारंटी देते हैं संतों के वचन मीठे लगेंगे। और अगर कमी है तो सारे कड़वे लगेंगे। तो कमी को निकाल डालो, मीठे से संबंध जोड़ लो, कड़वापन चला जाएगा और दोनों जहां की मिठास से अंदर जमीर और चेहरा भर जाए।